हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो पर। देखो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। आप ये सारे के सारे वीडियो बेटा रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। आप लिख दीजिए रियल एनालिसिस बाय HD मैथमेटिक्स, अपने आप वो प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। तो बच्चों स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और वो थी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ध्यान रखिए, उसमें नंबर होते थे 1/2 1/3 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर होते थे 1 2 3, है ना। उसमें एक्स नहीं होता था। अभी जो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं, देखो सब अलग अलग बातें हैं। जरा इन पॉइंट्स पर ध्यान देना हमेशा। कोई भी क्वेश्चन अपने सामने आए तो किसकी सीक्वेंस है, किसकी सीरीज है ना। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इसमें क्या है, एन और एक्स दो दो बातें हैं, ध्यान रखना। तो इसके लिए ये टर्म आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। किसके लिए आता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए बच्चों ये टर्म आते हैं, ध्यान रखना। अभी हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शंस भी पढ़ेंगे और सिंपल सीरीज भी पढ़ेंगे। एक होती है नंबर्स की सीरीज, जैसे नंबर की सीक्वेंस, वैसे ही नंबर की सीरीज। जैसे कि नंबर का जैसे कि फंक्शन का सीक्वेंस, वैसे ही फंक्शन का सीरीज। अभी हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसका भी कन्वर्जेंस वगैरह हम लोग देखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें जरा हमेशा हमको डिफरेंस बच्चों ध्यान रखना होगा, ये बात नहीं भूलना। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये पुराना लेक्चर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख के छोड़ता हूँ जानबूझ के, जैसे कि बच्चों को मालूम रहे कि इसके बाद हमें अब ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। आज भी बेटा हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो पिछले वीडियो में बेटा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और वो क्वेश्चन बेटा कर लीजिए। पुराने सारे वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप इसको नहीं समझ सकते हैं। पार्ट 1 से देखना शुरू करिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का देखिए, पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, ये इसका आज पार्ट 3 है ना। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बेटा क्या होता है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये सब बातें बेटा समझ में नहीं आएंगी। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को स्टार्टिंग से आप देखिए, है ना। इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, आपको मिलेंगे। देखो बच्चों, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ले लिया, एफ एन एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एन एक्स, ऐसे है। ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, इसका हमें कन्वर्जेंस देखना है। और इसका जो बच्चों यहाँ पर इंटरवल दिया गया है वो 0 to 1 दिया गया है। इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये x की वैल्यू है, ध्यान देना, है ना। ये किसकी वैल्यू होती है, x की। तो इसमें हमें इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखना है केवल इस इंटरवल में। इस इंटरवल के बाहर नहीं जाना है। जो इंटरवल दिया होगा उसमें हमें इसको फॉलो करना होगा। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हमेशा ये एंड पॉइंट्स प्रॉब्लम कर सकते हैं कभी भी। जैसे एंड पॉइंट को रख के देखो, मान लो अगर मैं x को रखता हूं 0, तो देखो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, रखो 0 ऊपर 1 प्लस और e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू 0, e की पावर 0 तो 1, तो 1/2 वैल्यू आ गई देखो x बराबर 0 पर, है ना। अब इसका मतलब अगर मैं इसकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट लेता हूं, किसकी, एफ एन एक्स की, इस वाले एफ एन एक्स की वैल्यू, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जब मैं इसकी लिमिट लेता हूं तो ये तो 1/2 है, तो इसका आंसर 1/2 ही रहेगा क्योंकि n पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, x को 1 रख के देखो, जैसे अगर हम x को 1 ले लें तो एफ एन एक्स क्या होगा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा, देखो 1 + 1 ऊपर 2 और नीचे 1 प्लस e की पावर n, x की, है ना। ये क्या है, n इंटू एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो क्या होगा 2/1 प्लस e की पावर n। देखो ध्यान रखना, e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू हमेशा इंफिनिटी होती है। एक्चुअली क्या होता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसे चलता है, इसको याद रखो। ये होता है 0,1 पॉइंट, है ना। ये ग्राफ किसका है, y बराबर e की पावर x का है। जैसे आप x को इंफिनिटी पर ले जाओगे, देखो ये फंक्शन भी इंफिनिटी पर जा रहा है, मतलब जैसे जैसे x इंफिनिटी पर जाएगा देखो y की वैल्यू भी ऊपर इंफिनिटी पर जाएगी, तभी देखो ये है। और अगर हमसे पूछा जाए e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो मतलब देखो माइनस इंफिनिटी यहाँ पर नहीं होगा। जैसे जैसे आप x को माइनस इंफिनिटी पर ले जाओगे ये फंक्शन ऑलमोस्ट x एक्सिस को टच करेगा, मतलब y की वैल्यू ऑलमोस्ट 0।
तो y की वैल्यू 0 मतलब लिमिट का आंसर 0। लिमिट का मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है या y की वैल्यू कहाँ जा रही है। फंक्शन की वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, y की वैल्यू। देखो जैसे a की पावर x फंक्शन है, किसके बराबर है, y के बराबर है ना। तो ये सब मैंने बताया बेटा, क्लास 12 का फंक्शन एक बार पढ़ लोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। देखो अब 2/1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, तो 2y इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मतलब x बराबर 1 पर देखो, मतलब जैसे क्या होता, वो पॉइंट दिक्कत करते हैं जहां x की वैल्यू रखने से n का टर्म ही खत्म हो जाए। ये बात ध्यान रखना। जैसे इसमें x को 0 रखने से n का टर्म खत्म हुआ तो वो अलग है। बाकी देखो 1 रखो, 2x की वैल्यू 1 रख लो, 0.1 रख लो, इसके बीच कुछ भी रखनी है, n का टर्म खत्म नहीं हो रहा है। तो जब n का टर्म खत्म नहीं हो रहा तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होते हैं। ऐसे पॉइंट्स, वो पॉइंट x की वो वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम करती हैं जिनको रखने से, जनरली वो एंड पॉइंट होते हैं, फिर भी ध्यान देना, जिनको रखने से n का टर्म ही खत्म हो रहा हो। ये बात ध्यान रखना हमेशा। x की ऐसी वैल्यू जिनको रखने से n का टर्म खत्म हो रहा हो, वो हमेशा प्रॉब्लम कर सकते हैं ऐसे पॉइंट्स। इन बातों को जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो। देखो अब क्या होगा, इसकी लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। इसके अलावा हम x को 0 1 के बीच में कुछ भी ले लें, ये टर्म जो है ना वो मतलब n का टर्म खत्म नहीं होने वाला। x को हम 0 1 के बीच में कुछ भी ले लें, n का टर्म खत्म नहीं होने वाला। तो n को रखोगे इन्फिनिटी तो ऊपर क्या होगा, x प्लस 1, तो e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी है ना, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 1 के बीच में ही है। तो उसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इन्फिनिटी होगा। तो 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी, तो क्या हुआ, e की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो x प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मतलब देखो एक पॉइंट ऐसा आया x बराबर 0, तो देखो मतलब जो हमारा लिमिट ऑफ fn x आया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, जिसको हम लिमिट फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम लोग लिमिट फंक्शन भी कहते हैं, इसमें क्या आया, x बराबर 0 पर वैल्यू हाफ आई है, और 0 के अलावा 0 से 1 तक, देखो 1 पर भी वैल्यू कितनी आई है, 0। तो इसमें हमने 1 को भी देखो शामिल कर दिया, 1 पर इक्वल लगा दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। तो मतलब देखो यहां पर ये हुआ कि इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। पूरे इंटरवल में, मतलब इस पूरे इंटरवल में ये जो फंक्शन है अपना, ये कैसा है बोलो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना। तो मतलब हम यहाँ, अब देखो जरा एक बात और ध्यान दो, जरा लिखने के भी तरीके देखो, लिखने के भी जरा समझो किस इंटरवल में कैसे लिखा जाएगा। देखो मतलब ऑन दिस इंटरवल है ना, दिस सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। इस पूरे इंटरवल पर पूछा जाएगा तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि देखो वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। लेकिन इस पूरे इंटरवल पर है ना, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है बोलो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। मतलब कन्वर्जेंट तो है लेकिन पॉइंट वाइज है इस पूरे इंटरवल पर। जरा ये लिखने के तरीके देखो। अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट किस पॉइंट पर नहीं है, 0 पर नहीं है, क्योंकि 0 पर अलग है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर ये क्या है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। मतलब स्पेशल पॉइंट पर भी देख सकते हैं, 0 पर ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है। या इसी को ही हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। देखो इसके अलावा इस पूरे इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ये अकेला ऐसा पॉइंट है जहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, बाकी हर पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। देखो ऐसा है ना। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जरा समझो, जो आज मैं पहली बार बता रहा हूं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या देखो, x की ऐसी वैल्यू जो n का टर्म खत्म करे वही प्रॉब्लम करती है। जैसे कि देखो x बराबर 1, ये n का टर्म खत्म नहीं कर रहा, तो 1 प्रॉब्लम नहीं करेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में, 0 प्रॉब्लम कर रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है, 0 पर तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ये बात डेड श्योर है, कंफर्म है। हाँ 0 पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हर जगह है इस पूरे इंटरवल में।
लेकिन इस पूरे इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, और इस पूरे इंटरवल में 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 को हटा दूं, अब देखो जरा यहां पर ध्यान दो कि अभी अच्छा हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे, अभी एक एक चीज को समझ रहे हैं। जैसे कि वैसे होता क्या है, अगर मैं 0 को हटा दूं, जैसे कि मान लो 0 को मैंने हटा दिया, तो क्या बचेगा, 0 से लेकर के 1 तक बचेगा। अब इसमें देखो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है ना, जिसमें x को रखने से वो n को खत्म करे। एक नई बात इंपॉर्टेंट समझो, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की तरफ धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं और अच्छे से, है ना। तो इस इंटरवल में 0 से 1 में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि उसको रखते ही n खत्म हो जाए। तो इस पूरे इंटरवल में ये कैसा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, याद रखना, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म। मैंने बताया था कि 99% जगहों पर ऐसा कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। लेकिन अब एक बात और समझो कि x की अगर हम ऐसी वैल्यू लें जो n का टर्म खत्म ना करें, तो फिर 100% कह सकते हैं कि भाई वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। x की ऐसी वैल्यू जो n का टर्म खत्म ना करे, जैसे इस इंटरवल में अगर हम x की कोई वैल्यू लें, वो n का टर्म खत्म नहीं करेगी। 0 ले लें, n रहेगा, यहाँ पर हमेशा रहेगा, ठीक है। हाँ, x की वैल्यू 0 ही ऐसी है जिसको लेते ही n का टर्म खत्म हो रहा है, तो 0 प्रॉब्लम कर सकता है। देखो प्रॉब्लम किया 0 ने, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हुआ, है ना। मतलब 0 प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि देखते ही ऐसा कहते हैं कि 0 पर जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं होगा, ऐसा नहीं, चेक करना पड़ेगा इस प्रोसेस से। देखो यहाँ से अलग अलग वैल्यू मिल रही है, 0 पर वैल्यू अलग है, तो 0 क्या कर रहा है, इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं होने दे रहा है। लेकिन 0 के अलावा इस इंटरवल में अगर हम देखें, जैसे ये अगर हम 0 को हटा दें, 0 पर ओपन ले लें, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इसमें शामिल है, 1 भी शामिल है ना। इसका मतलब ये कैसा इंटरवल है, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। ये देखो यहाँ पर 0 पर कैसा है, ओपन, ओपन इंटरवल। ये 1 पर कैसा है, क्लोज, तो ये इंटरवल हो गया, है ना। ये वाला इंटरवल ओपन, ओपन का मतलब 0 को शामिल नहीं करना। ये कैसा है, क्लोज, क्लोज का मतलब 1 को शामिल करना है ना। ये कैसा है, 0 और 1, देखो दोनों पर क्लोज, दोनों को शामिल करना। तो इसमें क्या हो रहा है कि n का टर्म खत्म नहीं हो रहा है x की वैल्यू रखने से, इसका मतलब इस पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, ये कंफर्म बात है, 100% कंफर्म है ये बात, अब समझ लो अच्छे से, है ना। 100% ये बात कंफर्म है कि अगर n x की ऐसी वैल्यू जिस पर n का टर्म खत्म ना हो, तो समझ लेना कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। क्योंकि देखो x की हर वैल्यू के लिए उसका बिहेवियर सेम होगा भाई। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इस इंटरवल में x की कोई वैल्यू ले लूं, उसका आंसर यही आना ही आना है, आना ही आना है, कंफर्म है। लेकिन ऐसे पॉइंट जहां पर x की वैल्यू रखने से n का टर्म ही हट जाए, वो पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। तो ये बात यहां पर जरा ध्यान रखना, कैसे लिखना है और कैसे हमें ये सारे क्वेश्चन को डील करना है। लिखो जरा ध्यान से बच्चों। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो ऐसा गजब नहीं ढाना पिया जब जाना विदिशारे हमको भी। हाँ देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, fn x बराबर sin x की पावर n, और x को लेते हैं 0 से लेकर के π/2। हमेशा पहले उन पॉइंट से केयरफुल रहो जो कि n को खत्म कर देते हैं, x की ऐसी वैल्यू जिनको रखने से n ही खत्म हो जाए। देखो जैसे मान लो अगर मैं x को 0 रखता हूं, तो fn x sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0 की पावर n, और 0 की पावर एनीथिंग क्या होती है। अभी n को इन्फिनिटी मत सोचो, n को इन्फिनिटी नहीं सोचना है, अभी केवल x को देखो, है ना, x को देखो केवल, ठीक है। अच्छा x को रखे π/2,
तो क्या होगा एफ एन एक्स साइन पाई बाई टू क्या होगा 1, तो 1 की पावर n, 1 की पावर एनीथिंग 1 ही होता है। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जीरो को मतलब n को खत्म किए दे रहे हैं, वैल्यू सीधे सीधे फंक्शन की निकाले दे रहे हैं। अच्छा इसके अलावा जैसे कि मान लो अगर तुम x को कुछ भी रखो, मान लो तुमने x को पाई बाई 6 दिया, तो एफ एन एक्स क्या होगा, x को पाई बाई 6 दिया तो साइन पाई बाई 6 कितना होगा 1/2। अब 1/2 की पावर n, अब ये तो देखो n खत्म हुआ ही नहीं, इसको तो यही रखेंगे ना। तो इन सब में क्या होगा, आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे, मतलब अगर आप x को 0 और पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी ले लो तो कुछ भी रखने से n रहेगा ही रहेगा, n खत्म नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर हम इस इंटरवल में लिमिट ले लें इन्फिनिटी पर किसकी, एफ एन एक्स की, इस इंटरवल में हम एफ एन एक्स की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट ले लें, एफ एन एक्स का मतलब साइन एक्स की पावर n हो गया, क्योंकि अगर x इस इंटरवल में है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स की वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में हमेशा। तो देखो ये टर्म 0 और 1 के बीच में है, पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया बेटा ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखो, इसका हर जगह बेटा यूज होगा, पल पल इसका यूज होगा, सुना है ना, पल पल दिल के पास, समझे, वही पल पल इसका यूज होगा। 0 पर वैल्यू 0 होगी और 0 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, x बराबर 1 पर वैल्यू 1 होगी और x ग्रेटर देन 1 पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसको याद कर लो, ये बहुत जगह मतलब हर जगह ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, वैसे तो और भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं लिमिट के, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है, समझे। तो देखो यहाँ पर 0 और 1 ऐसे हैं जो कि n को खत्म कर रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, हम जैसे लिमिट को ऐसे लिखें, अब जरा एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझो, क्या, अब देखो एक बात यहाँ पर और इंपॉर्टेंट, देखो क्या हो रहा है, अगर x 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो ये इसका आंसर है 0, अगर x 0 है तब भी इसका आंसर 0 है ना, क्योंकि देखो ये 0 आया, अब 0 की लिमिट लोगे इन्फिनिटी पर तो वो 0 ही रहेगा, फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ही आई, इस बीच में कुछ भी लोगे तो जो अंदर का टर्म आएगा वो हमेशा 0 1 के बीच में ही होगा, और 0 1 के बीच में होगा क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, देखो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, ये है अपना साइन, ये सब याद रखना पड़ेगा बेटा, याद कर रखना है, बताया मैंने आपको, फंक्शन टॉपिक पढ़ लो, क्लास 12 की मेरी प्लेलिस्ट है फंक्शंस, क्लास 12 फंक्शन की प्लेलिस्ट है, मैंने आईटी लेवल से पढ़ाया, फंक्शन के सारे बेसिक मैंने समझाया उसमें, क्लास 12 का फंक्शन, क्लास 11 का सेट्स, ये बिना पढ़े आप बीएससी एमएससी की मैथ्स को पढ़ना भूल जाइए, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, इसको बिना पढ़े फिर आप याद ही कर सकते हैं, बेसिक के लिए नहीं होगा क्योंकि टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल से बेटा पढ़ा नहीं सकता, मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, बहुत जरूरी है, आपके बेसिक फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम 0 पाई बाई 2 के बीच में रहते हैं, ये पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या होती है 1 होती है, देखो ये साइन की वैल्यू 0 1 के बीच में है, y का मतलब साइन की वैल्यू है ना, 0 से x को 0 से पाई बाई 2 तक ले जा रहा है, तो ग्राफ ये चल रहा है, ग्राफ का मतलब ये क्या है, ये y की वैल्यू है सारी, तो y की वैल्यू क्या हो रही है 0 1 के बीच में हो रही है, ठीक है। अच्छा अगर हम x को 1 लेते हैं तो वैल्यू 1 हो रही है, देखो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि 1 पर वैल्यू बाकी सबसे अलग है, 1 पर वैल्यू बाकी सबसे अलग है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि 1 पर जो है वो नॉट यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट 1 पर नहीं होगा, 1 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये बात 100% कंफर्म है, क्योंकि 1 पर वैल्यू बाकियों से अलग है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ, जिस पूरे इंटरवल की ये बात कर रहे हैं, इस पूरे इंटरवल में, सॉरी 1 नहीं पाई बाई 2, ये क्या था, यहाँ x की वैल्यू क्या थी पाई बाई 2, सॉरी x की वैल्यू क्या थी पाई बाई 2, सॉरी क्योंकि पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू 1 हुई थी ना, तो 1 इसलिए गलती से लिख दिया मैंने, x बराबर क्या था पाई बाई 2 था। देखो समझो जरा ध्यान से, अब क्या हो रहा है बच्चों कि पाई बाई 2 पर तो वैल्यू अलग है बाकियों से, इनमें सेम है, तो पाई बाई 2 पर तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्फर्म, मतलब इस पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इस पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 पर नहीं है, भाई पाई बाई 2 भी तो इसी में शामिल हो गया, पाई बाई 2 पर नहीं है, मतलब इस पूरे इंटरवल पर ये क्या है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, हाँ कन्वर्जेंट है क्योंकि सब पर लिमिट निकल रही है, इसलिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है।
अगर कुछ भी ऐसा होता जहां पर लिमिट ना निकलती तो कहते पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। पिछले वीडियो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने बताया, इसको क्या कहते हैं, इसको लिमिट फंक्शन कहा जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, लिमिट फंक्शन कहा जाता है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई। और ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ऐसा पॉइंट जहां पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो पूरे इंटरवल पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लो मैं π/2 को हटा दूं, जैसे ये इंटरवल ले लूं, मैं ये इंटरवल ले लूं, तो इस इंटरवल पर भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ही भाई, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ही ना। इस पूरे इंटरवल पर पॉइंट वाइज तो पूरे पर भी है, तो इस पर भी होगा। अब एक मुद्दा आया कि क्या जीरो पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। अब देखो, अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या जीरो पर वैल्यू बाकियों की तरह ही है। जैसे इस इंटरवल में, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये 0 से π/2 के बीच होगा। x क्या होगा, 0 से π/2 के बीच होगा। तो जीरो पर जो वैल्यू है वो इनसे अलग नहीं है। जैसे इस इंटरवल में वैल्यू 0 और 0 पर ही वैल्यू वही है। तो अब ध्यान रखना, अब ये मत कह देना कि 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। अब हमें 0 पर चेक करना पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि 0 पर कैसे चेक करें। अब यहां पर ध्यान रखना, x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म के बारे में फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कह सकते। यूनिफॉर्म क्वेश्चन मार्क है अभी भी। 0 पर ये मत कहना कि यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसकी लिमिट इसके जैसी है ना। क्योंकि देखो 0 पर वैल्यू फटाक से अलग हो रही थी, x को 0 रखते ही n का टर्म खत्म हो रहा था। तो ऐसे पॉइंट हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में दिक्कत करते हैं, जिसको रखते ही तुरंत वो n को खत्म कर दे, फंक्शन की कुछ वैल्यू निकाल के फटाक से दे दे। तो ऐसा ही π/2 ने किया था, ऐसा ही 0 ने भी किया था। तो π/2 तो बेचारा अलग थलग पड़ गया, उसकी वैल्यू तो अलग आई गई, वो तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया। जिस पॉइंट पर बाकियों से वैल्यू अलग आ जाए वो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया, ये कंफर्म हो गया। लेकिन जिस पॉइंट पर वैल्यू बाकियों की तरह ही आ जाए उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये मैं तुम्हें अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि इस पॉइंट पर अब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे, ये बात ध्यान दो। हाँ, 0 को छोड़ दो और 0 और π/2 के बीच में ले लो तो अब कोई दिक्कत नहीं, 0 को भी छोड़ दिया। ध्यान रखना, फिर मैं समझा रहा हूं एक बार, ऐसे पॉइंट जहां पर वैल्यू अलग आ जाए, जैसे x बराबर 0, x बराबर π/2, ऐसे पॉइंट थे जिनको रखते ही n खत्म हो गया था और वैल्यू फटाक से फंक्शन की कुछ कांस्टेंट निकल गई थी। जैसे इस पर 0 निकली थी, इस पर 1 निकली, तो ये पॉइंट हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में दिक्कत करते हैं। अब ये तो क्लियर है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू बाकियों से अलग है ना। जैसे ये जो वैल्यू है 0 π/2 के बीच में 0, ये इससे अलग है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कंफर्म है। हाँ, पॉइंट वाइज है, इस पर भी पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज तो सब पर है, ध्यान रखना। पॉइंट वाइज का मतलब लिमिट का आंसर मिल जाए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अब 0 पर वैल्यू बाकियों की तरह सेम है, तो ये मत कह देना कि 0 पर यूनिफॉर्म होगा ना। अब हमें 0 पर चेक करना होगा। क्यों 0 π/2, क्योंकि 0 π/2 ऐसे पॉइंट है जिनको x की जगह रखते ही वो n का टर्म फटाक से खत्म कर देते हैं, फंक्शन को कुछ नहीं, फटाक से कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं। तो ऐसे पॉइंट हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में प्रॉब्लम करते ही करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 0 पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। हाँ, 0 और π/2 के बीच में, क्योंकि 0 π/2 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो n को खत्म कर दे रखते ही, तो इस पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि 0 π/2 के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको रखते ही n हट जाए और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए। आप x को कुछ भी रखो इसके बीच में, उसमें n रहेगा। मान लो x को आपने π/4 रखा, मान लो, तो π/4 sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की पावर n। अब देखो n तो खत्म नहीं हुआ ना, n तो रहा ना उसमें। तो ये बात ध्यान रखना, अगर वैल्यू किसी पॉइंट पर बाकियों के बराबर आ जाए तो उस पर ऐसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट डायरेक्ट मत कर देना, उसको अभी हम लोग चेक करने का मेथड सीखेंगे। ये सब बातें दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मेरे तरीकों से नहीं करोगे तो सवाल को ढूंढते रह जाओगे, ना किताब में समझ में आएगा और ना कोई किताब ऐसा मेथड बताती है जो मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, है ना। इन तरीकों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। आप फटाफट चुटकियों में आंसर ऐसे दे दोगे ओरल, इतना आसान हो जाएगा, है ना, इन तरीकों से क्वेश्चन को करना।
तो ये सब मेथड जो है बेटा मैं बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, लिखो जल्दी से फटाफट। गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल हो साथी गुनगुनाता चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल हो साथी चल, हो साथी चल, हो साथी चल। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हम लोग और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बेटा सारे ही अच्छे हैं, कोई खराब क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, ये सारे बढ़िया बढ़िया मस्त क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। और x मान लो हमें दिया गया है 0 से लेकर के 1 के बीच में, ये इंटरवल दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज 0 1 ओपन। 0 पर इक्वल है तो क्लोज, 1 पर क्या है ओपन, इसका मतलब 0 को लेना है 1 को नहीं लेना। और 0 1 के बीच के सारे रियल नंबर तो लेने ही लेने, ये सब इंटरवल की कहानी है। स्टार्टिंग मैंने पढ़ाई बेटा, रियल एनालिसिस के स्टार्टिंग में देखो सब मैंने समझाया है ये सब। और फिर वही वाली बात, क्लास 12 का फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ तो खैर बहुत डिटेल से ही समझाया है ना। पढ़ लो एक बार, इतना मत मुझसे बुलवाओ बार बार, एक बार पढ़ लो, लाइफ बदल जाएगी, मैथ्स के कॉन्सेप्ट तुम्हारे बदल जाएंगे। क्योंकि मैथ्स से तुम्हारा पीछा बेटा छूटेगा नहीं, ठीक है। तुम टीचर नहीं भी बनना, दुनिया भर के जितने भी कंपटीशन तुम फेस करोगे वहाँ किस में मैथ्स नहीं आता बताइए। एक छोटे चपरासी की नौकरी से लेकर के बड़े डीएम की नौकरी तक में मैथ्स आता है, तो मैथ्स से तुम्हारा पीछा छूटेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ वो अलग बात है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, यहाँ तो एमबीबीएस वाले बच्चों को ही मैथ्स पढ़नी पड़ती है, तुम्हें क्या पता अभी, पूछना उनसे, ठीक है ना। चलो फिर देखो ध्यान दो, अब देखो इसमें जैसे 0 1 के बीच में कहानी यहाँ पर बच्चों चल रही है। अब देखो जैसे x बराबर 0 है, अब देखो इसमें ज़्यादातर एंड पॉइंट दिक्कत करते हैं, या फिर देखो जैसे x बराबर 0 लिया तो 0 रखते ही n खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में दिक्कत करेगा। 1 प्लस x को 0 रखते ही e की पावर 0 हो गया, तो e की पावर 0 कितना होता 1, आंसर 2 आ गया। n को भी मत सोचो, ये मत समझो n इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इंटू 0 हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं। x को 0 रखते ही n के बारे में कुछ मत सोचो, ठीक है। तो 0 रखते ही n हो गया खत्म और आंसर आ गया। लेकिन अगर हम x को 0 ना लें तो देखो और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो n को डायरेक्ट खत्म कर दे। जैसे x को 1/2 रखोगे तभी n तो रहेगा ही ना, n तो थोड़ी हट गया है ना। x को कुछ और रखो, 1/10 रखो, 0 1 के बीच में लेना है, 0 1 के बीच में लेना, जो इंटरवल दिया गया उसी में हमको अपने आप को देखना है और इधर उधर नहीं जाना। अच्छा देखो ध्यान दो, अगर हम x को 0 1 के बीच में रखें और फिर हम देखो अब जैसे 2 आया, अब 2 की अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालोगे इस 2 की, है ना, x बराबर 0 पर जो वैल्यू आई है 2, इस पर लिमिट निकालोगे तो 2 ही रहेगी। लेकिन अगर हम x को 0 1 के बीच में रखें और ये फंक्शन लें e की पावर माइनस nx, देखो क्या होगा, ये होगा 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। और मैंने बताया अभी आपको e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 प्लस 0 यानी कि आंसर कितना हो गया 1। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर fn x की लिमिट को निकालें तो क्या हो रहा है, देखो x बराबर 0 पर तो वैल्यू 2 आ रही है इसकी, लेकिन अगर हम x को 0 और 1 के बीच में ले लें तो इसका आंसर 1 आ रहा है। x को 0 1 के बीच में ले लें तो आंसर क्या आ रहा है बोलो 1 आ रहा है, और अगर x 0 है तो वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। इसका मतलब देखो x बराबर 0 पर ये कंफर्म है कि नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ये नहीं होगा 0 पर, ये बात तो कंफर्म, मतलब इस पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि 0 पर नहीं है, तो पूरे इंटरवल पर भी नहीं होगा। हाँ पूरे इंटरवल पर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, ये बात कंफर्म है ना। तो मतलब इस पूरे इंटरवल पर कैसा होगा बोलो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा।
लेकिन इस पूरे इंटरवल पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक। अच्छा, अब 1 तो हमारे इंटरवल में है ही नहीं, तो 1 पर प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 पर प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक बात और समझो, अगर हम इस 0 को हटा दें, अगर हम इस 0 को हटा दें, इंटरवल ये ले लें। अब देखो, इस इंटरवल में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको रखते ही ये खटाक से अपने आप को कुछ और वैल्यू दे दे, मतलब n का टर्म खत्म कर दे, फंक्शन की कुछ वैल्यू दे दे, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी, ये कन्फर्म है। इस पूरे इंटरवल में इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, बोलो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1 आएगी। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको रखते ही फंक्शन अपनी वैल्यू कुछ कांस्टेंट दे दे या n के टर्म को खत्म कर दे। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में ये यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म था वो 0 था, 0 को मैंने हटा दिया, 1 इसके इंटरवल में है नहीं। अच्छा, अगर 1 होता तब भी प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि x बराबर 1 रखने से n का टर्म खत्म नहीं हो रहा है ना। x की ऐसी वैल्यू जो कि n के टर्म को खत्म कर दे, फंक्शन का कुछ आंसर दे दे, वो हमेशा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में दिक्कत करती हैं। उन्हीं पर मेनली चेक करना होता है। तो अगर 1 मान लो इंटरवल में मैं शामिल भी कर लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो हमेशा जरा ये बात हमको यहाँ पर देखनी है। तो पूरे इंटरवल पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, पूरे इंटरवल पर यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, 0 को निकाल दे तो पूरे इंटरवल पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, और जो यूनिफॉर्म होता है वो पॉइंट वाइज तो हमेशा ही होता है, और वैसे भी तो पॉइंट वाइज तो हर जगह है ना। ध्यान रखना, 0 पर भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, 0 पर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन 0 पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्योंकि 0 पर इसकी लिमिट का आंसर मिल रहा है। ये बात ध्यान रखना, 0 पर भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, बरसों बीत गए, भूल के भी है मुझको याद। हाँ देखो, ध्यान दो, देखो ये इंटरवल दिया गया बेटों को, ये फंक्शन दिया गया। देखो हमेशा ऐसा देखो कि कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं है, जनरली एंड पॉइंट ऐसी दिक्कत करते हैं। x को 1 लोगे तो क्या होगा, x को 1 लोगे तो log 1 कितना होता है, 0। log 1 कितना होता है, 0। बोलो मालूम है कि नहीं, log 1 की वैल्यू 0 होती है। देखो ध्यान दो, ये log का ग्राफ होता है, किसका, log x बेसिक का, बताया क्लास 12 का फंक्शन पढ़ो, इस सब फंक्शन की बेसिक नॉलेज बेटा वहीं पर छिपी हुई है। लिख दो क्लास 12 फंक्शन बैच डी सर, निकल के आ जाएगा। मैंने बताया फंक्शन की 2 प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट में छोटे छोटे वीडियोस पड़े हुए उनको नहीं पढ़ना है, एक प्लेलिस्ट है इसमें 30-30 40-40 मिनट के वीडियो पड़े हुए उनको पढ़ लोगे तो सारे फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। देखो x को 1 रखने पर, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर y कितना है, 0। तो x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी है, 0। तो x बराबर 1 पर y कितना हो गया, 0। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि x को रखोगे 1 तो y 0। देखो log 1 की वैल्यू कितनी, 0। अच्छा, x बराबर अगर e ले लें तो ध्यान रखना log e बेस e, log e बेस e की वैल्यू 1 होती है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर हमेशा log का 1 होता है, प्रॉपर्टी होती है log की। x बराबर e रखने पर देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, समझो। तो जैसे ही हम x को 1 रखेंगे, x को 1 रखते ही log 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 की पावर n कितनी हो जाएगी, 0। देखो n खत्म हो गया, मतलब x बराबर 1 जरूर प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, x बराबर e रखें तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, log e बेस e कितना होगा, 1। तो 1 की पावर n होगा, और 1 की पावर n होते ही देखो 1 आ गया, खटाक से फंक्शन का कुछ कांस्टेंट आंसर आ गया। इसका मतलब ये दो पॉइंट हैं, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में प्रॉब्लम करेंगे, है ना। अच्छा,
अगर हम x को रखें 1 और e के बीच में, अगर हम x को रखें 1 और e के बीच में, तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, वो टर्म खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो देखो अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालें, अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालें इन्फिनिटी पर, तो क्या होगा, देखो x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, x बराबर e पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, और हाँ अगर हम x को 1 और e के बीच में रखेंगे, देखो क्या होगा, जब आप x को 1 और e के बीच में रखेंगे, 1 और e के बीच में जब आप x को रखेंगे, देखो इस वाले गैप में, तो ग्राफ ये है, इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू जो है ना 0 1 के बीच में है। देखो इस पॉइंट पर वैल्यू 0 है, इस पर वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब जब आप x को 1 और e के बीच में लेंगे तो log की वैल्यू क्या होगी, 0 1 के बीच में आएगी। log की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, log की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, क्योंकि y बराबर log x है ना, ये ग्राफ किसका है, y बराबर log x का। तो जब आप x को 1 से e तक रखोगे तो ये y है, ये y का मतलब 0 1 के बीच में y है, मतलब log की वैल्यू 0 1 के बीच में है, log की वैल्यू 0 1 के बीच में, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अगर टर्म 0 और 1 के बीच में है, अगर ये टर्म 0 और 1 के बीच में है, पावर इंफिनिटी है तो वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 और 1 के बीच में पावर क्या है, इंफिनिटी, तो वैल्यू क्या होगा, 0 है ना, क्योंकि ये टर्म 0 1 के बीच में है और पावर इंफिनिटी है, इसीलिए वैल्यू 0 हुई। ये बात ध्यान रखना। तो देखो इसमें ध्यान रखो, जैसे कि ये वैल्यू 0 है और ये भी वैल्यू 0 है, अच्छा ये वैल्यू बाकियों से अलग है, तो मतलब e जो है ये तो कन्फर्म पॉइंट ऑफ नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, x बराबर e पर क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये बात कन्फर्म है, नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि ये बाकियों से अलग है। अच्छा 1 पर भी वैल्यू वही है जो बाकी पर है, तो 1 पर अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, 1 पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। कैसे चेक करना है ये मैं तुम्हें 1 पर बताऊंगा अगले वीडियो में। x बराबर 1 पर हम यूनिफॉर्म के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि x बराबर 1 पर वैल्यू बाकियों की तरह ही है, तो इस पर यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे इस बात को बहुत अच्छे से, है ना। देखिए ना इस पर वैल्यू बाकियों से अलग है, तो कन्फर्म है नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया। और हाँ पॉइंट वाइज यूनिक कन्वर्जेंट तो हर जगह है, पूरे इंटरवल पर भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इस पर भी पॉइंट वाइज है, इस पर भी पॉइंट वाइज है, इस पर भी पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हर जगह है। ई पर हमने डायरेक्ट कह दिया नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, क्योंकि ई पर जो वैल्यू आई बाकियों से टोटली अलग है, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए 1 पर हम कुछ नहीं कह सकते अभी। किसके बारे में, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बारे में 1 पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, है ना। 1 पर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 1 पर वैल्यू बाकियों से अलग है। हाँ एक बात और ध्यान दो भाई, देखो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, अब कांस्टेंट में n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, ये भी कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट में n टेंडिंग टू इंफिनिटी लोगे तो आंसर 1 आएगा ही आएगा, बात समझे। अच्छा अगर मैं 1 और e दोनों हटा दूं तो अब कंफर्म है, इसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू को दे दे, तो कंफर्म है इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म होगा, ये कंफर्म है, इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा ही होगा, क्योंकि 1 और e दोनों हटा दिए, है ना। 1 कॉलम कर रहा था और e कॉलम कर रहा था, e तो यहां से क्लियर हो गया कि इस पर नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि e पर जो लिमिट की वैल्यू आई वो बाकियों से टोटली अलग आई, लेकिन ये दोनों वैल्यू चूंकि सेम आई, ये बड़ा गैप है, बड़ा इंटरवल है, इसकी तरह इसकी वैल्यू आ गई, तो इसीलिए इस पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, किस पर, 1 पर, क्योंकि वो वैल्यू बाकियों की तरह सेम दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 1 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो ही जाए, ऐसा देख के लग रहा है कि 1 पर तो बाकियों की तरह ही वैल्यू है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ जगहों पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, कुछ जगहों पर नहीं होगा। तो 1 के बारे में फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ई के बारे में कह सकते हैं। तो 1 के बारे में कैसे चेक करना ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने बेटा काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ आपको, और बहुत से एग्जाम्पल अभी आगे दूंगा, एक एक सवाल आप निकाल दोगे। मेरे पढ़ाने में बेटा यही बात है, आप पूरा चीज़ पढ़िए, तो आप जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दीजिए, अरे जरूरत ही नहीं यार, तुम सारे सवाल लगा लो, ये इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप ही शामिल हो जाएंगे, तुम लगाओ तो पहले सारे सवाल, तुम सारे वीडियो को देखो तो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है,
है ना। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी आप पेपर देते हो, नेट है, बाकी बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पर सिलेबस में है, वहाँ पर ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा, कन्फर्म है। क्योंकि बड़े बड़े थ्योरम और टेस्ट वेस्ट अभी मैं सब समझाऊंगा, अभी बाकी भी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वो सब समझाऊंगा, लेकिन उन टेस्टों से सवाल एग्जाम में नहीं निकलते हैं, ध्यान रखना, खासतौर पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। हाँ सब्जेक्टिव है तब तो वो टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, है ना। ये जो मैं आपको शॉर्टकट तरीके समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको लॉन्ग कट तरीके भी समझाऊंगा। जैसे अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, यही सवाल अब 20 नंबर में आएगा और तुम 2 लाइन में खत्म कर दोगे, टीचर का दिमाग भन्ना जाएगा ना, अरे ये क्या कर दिया। वो तो चाहेगा कि 4-5 पेज भरे जाएं। तो वो मेथड भी मैं अभी सिखाऊंगा, परेशान नहीं हो, सब चीज़ें सिखाऊंगा, सब टेस्ट सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।